23 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 23। भगवान बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ, जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। हरिओम। तो जो पहला प्रश्न कल का था, त्रिगुणातीत अवस्था कैसा होता है, वो कैसे आचरण करते हैं और हम उस अवस्था को कैसे जानें, बस ये तीन प्रश्न था। गुणातीत अवस्था, क्या हम प्रकृति की इस गुण के परे जा सकते हैं? जा सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत जोर से, आप देखते हो कोई पहाड़ में बहुत जोर से हवा चल रहा है, सब इतस्थित हो रहे हैं, वो बहुत जोर से हवा चल रहा है, आपकी पेड़ सब कुछ हिल रहा है, लेकिन पहाड़ स्थिर है। गुण भी कुछ भी हो, लेकिन आप अगर स्थिर हो जाते हो, आप गुणातीत हो जाते। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये ना पहुंचने वाली बात नहीं है, ये बस आपका होता है, कभी कभी आपके एहसास में नहीं होता है। कभी कभी बहुत सारे चीज आपके इर्द गिर्द होते हैं, आप स्थिर रहते हैं, वो गुणातीत अवस्था है। आप सब में मैनिफेस्ट नहीं करते हैं। कभी कभी जैसे आपने कछुआ को देखा है, कछुआ को जब वो पूरे अपने हाथ पैर मुख सब अपने अंदर ले आता है, वो गुणातीत अवस्था हो जाता है। हम वो शरीर के बीच आ जाता है, हम मन से भी कछुए जैसे अपने आप में आ जाते हैं, तो हम गुणातीत अवस्था में आ जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। ये हमारा होता है, गुणातीत अवस्था सबका होता है, लेकिन पहचान में नहीं आता है। और उसका जो अवस्था, जिसलिए हम आज इतने सारे प्रभाव के बाद भी जिंदा है, हंसमुखता हम में है, विश्वास है, आध्यात्मिकता है, इसका मतलब सब में गुणातीत अवस्था। नहीं तो जीवन कैसे काटेंगे? इतने गुणों को जब हम अपने ऊपर असर करने देंगे, हम तो पागल हो जाएंगे। क्योंकि हम गुणातीत अवस्था में कभी कभी चले जाते हैं, हमारे ऊपर कुछ असर नहीं होता है, इसलिए हमारा विश्वास अटूट रहता है कि जीवन जिया जा सकता है। आप सब गुणातीत अवस्था में कभी ना कभी उस मोड़ पर आप जाते हो, लेकिन पता नहीं है कि ये गुणातीत, आपको लगता है अरे इतना कुछ हुआ, मुझे तो कुछ नहीं लगा, ये आपका गुणातीत अवस्था था। जब आपको कहना है आप नहीं कहते हो, वो गुणातीत अवस्था है। आपको अगर प्रदर्शन करना है क्रोध का, आप क्रोध प्रदर्शित नहीं करते हो, वो गुणातीत अवस्था है। सब में आपको घुसने की इच्छा है, लेकिन आप अपने आप को संयम कर सकते हो, वो गुणातीत अवस्था है। आप इसे करते हो, ये बहुत बड़ी एक स्थिति नहीं है। हम जीवित है क्योंकि हमारे अंदर गुणातीत अवस्था। हम गुणों से परे चले जाते हैं, अपने आप को रेस्ट देते हैं, कितना गुणों में फंसेंगे। गुणों के माध्यम से हमारा शक्ति क्षय होता है। कभी कभी हम किसी में ना फंसकर अपने आप में रहकर इस शक्ति को बचाते हुए और फिर जीवन को आगे चला। ये सब में है, आप में है, मुझ में है, सब में है। तो क्यों ना इसे अनुभव करें और ज्यादा समय गुणातीत अवस्था में रहने की आदत डालें। इसमें शक्ति का संचय हो,
क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा यू अर्पिता। ऑल आर इन गुणातीत अवस्था वंस इन अ वाइल, बस पता ही नहीं। इसे गुणातीत अवस्था के आपके आचरण में बहुत समय साधुओं के जैसा, महामनीषियों के जैसा आचरण होता है। आपके वाक्य में भी ईश्वर माँ सरस्वती बसते, आपको पता ही नहीं चलता है। ये सब होता है, दीज आर फेनोमेनन। जैसे रेनबो एक फेनोमेनन है, कभी कभी बर्फ गिरता है आकाश से, वो भी एक फेनोमेनन है। ये सब होता है गुणों का, ये सब होता है। इट विल हैपन इन एवरी वंस लाइफ, बस आपको जानना है। कोई प्रश्न है? कोई आनंद है? सब तो गुणातीत हो गए हो। शक्ति की संचय हो रही है, हंसमुखता बढ़ रही है, जीवन की जोश, उमंग, उत्फुल्लता, फुहार, ये सब जब आए, जान लेना आप बिल्कुल गुणातीत अवस्था में। आनंद एक गुणातीत अवस्था है। अगर गुण में फंस जाओगे आनंद नहीं आएगा। सुख आएगा, दुख आएगा, आनंद नहीं आएगा। कोई प्रश्न? पूछो। हरिओम दीदी। प्रश्न तो नहीं है पर आनंद तो जरूर आ रहा है, क्योंकि ये समझ के साथ अब और आंटी ने जो डाला है ना हमारे अंदर, ये समझ के साथ वो स्थान पे जा रहे हैं, तो यही बहुत अच्छा लग रहा है हमको। थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी। थैंक यू दीदी। हम जो प्रकृति के अंदर गुणों के माध्यम से अपने आप को नियोजित करते हैं, हमारा एक आकार बनता है, हमारा एक उसके साथ आकार के साथ और वातावरण के साथ एक समझौता बनता है, ये सब होता है। और इस आकार को जब हम देखिए, हम माँ का आकार बनाए हुए फिरते हैं जब बच्चे सामने हो, या जो हमें माँ के जैसा देखते हैं उनके आंखों के लिए हम भी माँ बन जाते हैं। ऐसे हमारे को बहुत सारे आकार होते हैं। जैसे आपने देखा है, हर देव देवताओं का 1000 नाम होता है, सहस्त्र नाम होता है। आपका भी सहस्त्र नाम है, बस आजकल कवि नहीं है इसको लिखने के लिए। हमारे भी बहुत सारे आकार होते हैं, और उस आकार से हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, क्योंकि उस आकार में बहुत समय रह जाते हैं। अगर हम उस आकार से फिर और एक आकार, आप देखो, आपने जितना सहस्त्र नाम पढ़ा है सब एक एक आकार है। वो इतने आकार लिए हैं, दे आर सो सो मच ऑफ फेनोमेनन, क्योंकि इतने सारे उनका नाम कैसे हो सकता है? क्योंकि वो गुणातीत, वो कोई भी नाम से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। गुणातीत ही इतना नाम ले सकता है, नहीं तो हम अपने नाम में तो फंस जाते हैं। मेरा एक प्रश्न है। हाँ, थैंक यू। पूछिए। ये थैंक आनंद और सुख में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क। सुख, ख मतलब आकाश। जब आकाश बिल्कुल साफ हो तब जाकर सुख होता है। आकाश में अगर उसमें बादल आ जाता है वो दुख हो जाता है। मतलब आपका मन के अनुसार आप जब चलते हो, वो सुख है, दुख है। मन से परे एक अवस्था जिसमें आप जैसे एरोप्लेन में जाते हो क्लाउड के ऊपर, और क्लाउड नहीं, बिल्कुल पूरा जैसे आप देखते हो वो जो खालीपन, वो जो सफाई के साथ आकाश, वो आनंद है। क्लाउड के ऊपर जो बात है वो आनंद है, मन के ऊपर जो बात है वो आनंद। मतलब आपका आज कहना है कि वो सुख अ, और आनंद, मतलब वो मुझे जो जो समझ में आया। जो संसार के साथ कोई बात के लिए आप में अगर कुछ भी होता है वो मन से होता है। आपको मन को अच्छा लगा तो वो सुख बना। जब मन ही नहीं रहता है, कोई क्लाउड ही नहीं रहता है, वो आनंद है। उसके लिए ना संसार का कोई भी अनुभूति जरूरत नहीं है।
क्योंकि मुझे ये मिला तब जाकर मैं सुखी होती हूँ। संसार से जो आप लेते हो वो सुख दुख होता है, जो आपका खुद का होता है वो आनंद होता है। हाँ, आप क्लियर हुए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मामा, थैंक यू। बाय बाय। क्या समझ में आया दिव्या? आंटी